Good morning, student. Stay home, stay safe. Now, this day time discuss the next part of strength training methods for strength and development exercise or methods of improving strength: isometric, isotonic, and isokinetic. First, discuss the isometric exercise. These isometric exercises were first introduced by Hettinger and Muller, 1953. Tremendous amounts of strength can be developed through these exercises. Isometric means same length in these strength training exercise. The length of muscles remain the same during workout. These exercises have to have no external movements and work done is zero. Hence, these exercises have to visual movement through lot of pressure is experienced by the person performing it. These exercises are effective for weightlifting, gymnastics, judo, wrestling, kabaddi, etc. Example of these exercises are pressing or pushing the wall, lifting very heavy weight, holding the static position, pulling rope in tug of war, arms wrestling, etc. For formula is work done is equal to force into distance moved in the direction of force. Isometric exercise formula is work done is equal to force into distance moved in the direction of force. आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में ये इस टाइप की एक्सरसाइज होती है जो सामान्यतः स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ते। मीन जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज होती है ये पूरी तरीके ये दिखाई नहीं देती है लेकिन वर्क होता है। वास्तव में व्यायाम में प्रत्यक्ष रूप से कोई गति नहीं होती, इस कारण यह पता नहीं लगाया जा सकता कि व्यायाम हो रहा है या नहीं। इस व्यायाम में कार्य तो होता है परंतु कार्य होता हुआ दिखाई नहीं देता। इस प्रकार के व्यायामों में मांसपेशियों का एक समूह दूसरी मांसपेशियों के समूह के विरुद्ध तनाव पैदा करता है। जब ये व्यायाम किए जाते हैं तो मांसपेशियों की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता, वे प्रायः स्थिर अवस्था में रहती हैं। ये मांसपेशियां पूर्ण रूप से स्थिर अवस्था में नहीं रहती, केवल थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है। कुछ समय तक व्यायाम किए जाएँ तो मांसपेशियों में कुछ कंपन होने लगती है, वाइब्रेशन होने लगता है। हम जितनी अधिक शक्ति लगाएंगे कंपन भी उतने ही अधिक होते जाते हैं। सामान्यतः हम यह कहते हैं कि इस प्रकार के व्यायामों में कार्य तो होता है परंतु वैज्ञानिक रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि कार्य हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम एक पक्की दीवार मीन्स वॉल को पुश करते हैं, उस पर पूरी तरीके से स्ट्रेंथ लगाते हैं, शक्ति लगाते हैं, तो हम उस दीवार के स्थान में परिवर्तन नहीं कर पाते। इसलिए हमें इसको कार्य नहीं कहना चाहिए। हालांकि हमारी मांसपेशियां दीवार को धकेलने में पूरी शक्ति लगाती हैं लेकिन फिर भी कोई कार्य नहीं होता। वास्तव में कार्य तभी होता है जब शक्ति लगाकर उसके स्थान में परिवर्तन कर दिया जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू फार्मूला के थ्रू है क्या किया गया कार्य बराबर होता है बल बुरे बल की दिशा में तय की गई दूरी। जब ये व्यायाम किए जाते हैं तो एनर्जी का कम होना एक सामान्य घटना होती है। आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। ऐसे व्यायामों को प्रतिदिन रेगुलर करने में मांसपेशियों का आकृति एवं आकार में परिवर्तन होता है। ये व्यायाम शक्ति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। यद्यपि इस प्रकार के व्यायामों से प्राप्त शक्ति का खेलों में कोई विशेष महत्व नहीं होता। इस प्रकार के व्यायामों में समय कम लगता है और कहीं भर भी किया जा सकता है, क्योंकि इस प्रकार के व्यायामों को करने के लिए किसी विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं होती। मीन्स की कोई स्पेसिफिक इक्विपमेंट्स की आपको नीड्स नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती। इन व्यायामों के लाभों के कारण इनका प्रयोग किया जाता है। रिहेबिलिटेशन के लिए ये व्यायाम अति उत्तम होते हैं। मीन्स रिहेबिलिटेशन के लिए ये एक्सरसाइज बेस्ट होती है। जिन खिलाड़ियों को चोट लग जाती है, मीन जो इंजर्ड एथलीट और स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, वह भी इस व्यायाम को कर सकता है। स्पेशली सक्रिय रूप से भाग लेने से पहले ये व्यायाम लाभप्रद होते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे और जो मीन्स चिल्ड्रेन एंड अनएक्सपीरियंस जो एथलीट हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, इन व्यायामों को ना करें। इनमें कोई संदेह नहीं कि आइसोमेट्रिक व्यायाम शक्ति को बढ़ाते हैं, परंतु इनका प्रयोग एक निश्चित सीमा तक ही करना चाहिए।
फिर बात आती है आइसोटोनिक एक्सरसाइज की। सेकंड है आइसोटोनिक एक्सरसाइज। दीज वेयर डेवलप्ड बाय डी लोन 1954। Isotonic means same tense. In these exercise, the muscular group has tense along with movement. In isometric exercise, the length of muscle change, that it shortens and lengthens during action along with tense in them. Their work is done during these exercises like jumping, running, doing skill, lifting weight, doing any action with movement, etc. Isotonic exercise are of two types: concentric and eccentric. Concentric, it is the upward movement of action in which the flexor muscles contract, shorten during action, whereas extensor muscles relax, length in size. Example for contractic exercise like biceps curling, lifting the dumbbells, throwing the ball, chin-ups, etc. Eccentric, it is the types of isotonic exercise in which the extensor muscles contract, shorten, whereas flexor muscles relax, length during the action, that is downward movement of hand. Example of eccentric exercise like lowering the weight, dips, push-ups, bench press, kicking the ball, etc. जो आइसोटोनिक एक्सरसाइज होती है, ये जो एक्सरसाइज होती है इनमें गतियाँ प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती हैं। मीन्स जो इस मूवमेंट होता है वो आपको पूरी तरीके से दिखाई देगा। इन टाइप की एक्सरसाइज में वर्क होता है, इन व्यायामों के द्वारा मांसपेशियों में तनाव होता है, मांसपेशियाँ टेंस होती हैं, मांसपेशियों की लंबाई में वृद्धि होती है तथा लचक भी बढ़ जाती है। खेल कूद के क्षेत्र में इस प्रकार के व्यायामों का बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। शक्ति प्राप्त करने के लिए व्यायाम सर्वोत्तम माने जाते हैं। कैलेस्थेनिक एक्सरसाइज, एक ही स्थान पर दौड़ना, कूदना, भार प्रशिक्षण के व्यायाम, मेडिसिन बॉल के साथ व्यायाम आदि आइसोटोनिक व्यायाम के एग्जाम्पल हैं। ये एक्सरसाइज इक्विपमेंट के द्वारा बिना उपकरण, ये एक्सरसाइज इक्विपमेंट के थ्रू भी की जाती है और विदाउट इक्विपमेंट के थ्रू भी की जाती है। लास्ट आता है आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। आइसोकाइनेटिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज वेयर इंट्रोड्यूस्ड बाय द Pirani 1968. Isokinetic means same motion. In these exercise there is movement along with continuous tense through the full range of movement in both flexor and extensor. In these muscles contract maximal in a contact speed, that is both flexor and extensor muscle contract simultaneously. These require special equipment like cycling, upward swimming, weightlifting machine with spring, elastic resistance, etc. इट मीन जो आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज होती है ये स्पेशली मशीनों की सहायता से की जाती है। मीन्स इक्विपमेंट्स के थ्रू, मशीन इक्विपमेंट्स के थ्रू ये आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज की जाती है। इसको 1968 में पेरिन ने डेवलप किया था, बताया था लोगों को। उन्होंने इसको डेवलप किया था 1968 में। पेरिन एक बायोमैकेनिस्ट या आपको साइंटिस्ट या फिजियोथेरेपिस्ट बोल सकते हैं उनको, उन्होंने 1968 में इस टाइप की एक्सरसाइज को डेवलप किया। इन व्यायामों के द्वारा एक विशेष प्रकार की पेशीय संकुचन होता है। मीन्स आपके मसल्स में एक्सटेंशन एंड इंट्रैक्शन होता है, जिनका प्रयोग समान रूप से खेलों में नहीं किया जाता। इस प्रकार के व्यायामों का प्रयोग केवल पानी वाले खेलों में किया जाता है, जैसे रोइंग, स्विमिंग, काइंग एक्सेट्रा। आइसोटोनिक व्यायाम जो होते हैं, व्यायाम में गति की सीमा के किसी एक विशेष कोण पर मांसपेशी संकुचन द्वारा अधिकतम शक्ति लगाई जाती है, जबकि आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज में
मांसपेशियों के संकुचन के द्वारा गति की पूरी सीमा तक अधिकतम शक्ति लगाई जाती है। इसमें व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार संकुचन की गति में आवश्यक परिवर्तन कर लिया जाता है। जो व्यक्ति मशीन पर आइसोकाइनेटिक व्यायाम करता है उसको यह ध्यान रखना चाहिए कि वह गति की पूरी सीमा तक शक्ति लगाता रहे। रिपीटेशन की संख्या को निश्चित करके और गति को कम या अधिक करके आइसोकाइनेटिक व्यायाम का शक्ति के रूप विकास में प्रभावशाली ढंग से प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार के व्यायाम की सहायता से विस्फोटक शक्ति तथा शक्ति सहन क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। मीन्स एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ एंडोरेंस, जो इक्विपमेंट मीन्स वेट मशीन या मशीन के थ्रू जो एक्सरसाइज की जाती है उसे जो है दोनों को बढ़ाया जा सकता है। थैंक यू स्टूडेंट।